नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का जो भाग 2 जो संबंधित है नागरिकता से उसको पढ़ने जा रहे हैं। नागरिकता सिटीजनशिप जो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जिसका उल्लेख किया गया है। सबसे पहले नागरिकता किसको कहते हैं, व्यक्ति और नागरिकता में क्या अंतर है। दोस्तों, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। नागरिक जिसके पास प्रमाण है देश में रहने का, वो नागरिक होता है ना? जैसे हम बात करते हैं जो फंडामेंटल्स, वो नागरिक के लिए हैं, व्यक्ति के लिए नहीं। तो नागरिकता नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 5 में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता संबंधित ही उल्लेख किया गया है कि वही उसी व्यक्ति को भारत की जो नागरिकता है जिसका जन्म भारत में हुआ है। नंबर 1, जन्म जिसका भारत में हुआ है, या फिर उसकी जो माता या पिता कोई एक या दोनों का जन्म भारत में हुआ है, या फिर वह संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 5 में ये 3 मोटी मोटी बातें, जन्म या माता पिता में से कोई भारतीय हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि आजादी के पश्चात पाकिस्तान से कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पाकिस्तान से वापस भारत आ गए थे, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त ये थी कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से जो लोग भारत में आ गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को भारत की जो सिटीजनशिप है वो दी जा सकती है। इसके बाद में अनुच्छेद 7 में उल्लेख किया गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन पाकिस्तान से फिर वापस भारत में आ गए, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की जो सिटीजनशिप है वो दी जा सकती है। ये उल्लेख अनुच्छेद 7 में किया गया है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 8 है जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारत मूल के कुछ लोग जो भारत में नहीं किसी दूसरे देश में रह रहे हैं किसी व्यवसाय के पर्पज में, तो ऐसे जिनके जो पूर्वज भारतीय हैं लेकिन वो अभी हाल में भारत में नहीं रह रहे, किसी दूसरे देश में रह रहे, तो ऐसे व्यक्तियों को जो भारत की जो नागरिकता दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि भारत में इकहरी नागरिकता का उल्लेख किया गया है। किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता के साथ में किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो ऐसी स्थिति में उसे भारत की नागरिकता है वो त्यागना ही पड़ेगा। तो अनुच्छेद 9 के अंदर उल्लेख किया गया है कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसको भारत की नागरिकता से उसको त्यागना ही होगा। ये उल्लेख अनुच्छेद 9 में किया गया है। अनुच्छेद 10 में किया गया कि कुछ स्थितियों में, कुछ ऐसी स्थिति हैं, उन स्थिति में भारत की नागरिकता है वो बनी रहने का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 10 के अंदर ऐसे कई प्रावधान हैं जिसके आधार पर भारत की नागरिकता बनी रह सकती है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, यानी अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय जिनके पूर्वज भारतीय थे लेकिन आज वो किसी व्यवसाय पर्पज से किसी दूसरे देश में चले गए हैं, तो जो आते हैं अप्रवासी भारतीय में, तो किसी काम से, तो ऐसे व्यक्तियों को भारतीय ही समझा जाए। तो NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, अप्रवासी भारतीय। उसके बाद है PIO, इसकी स्थापना 2003 में होती है। 2003 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत मूल के नागरिक हैं जो अब विदेशी हैं लेकिन उनके पूर्वज भारतीय हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को PIO के तहत भारतीय नागरिकता देने का जो प्रावधान किया गया है। उसके बाद में OCI। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि OCI 2015 में PIO को OCI में कन्वर्ट कर दिया गया। एक OCI जो कार्ड सिस्टम चलाया गया। OCI क्या है? ओवरसीज
सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी ऐसे लोग जिनके पास पहले से भारतीय नागरिकता थी, लेकिन किसी कारणवश वो विदेशी हो गए, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए गवर्नमेंट ने एक ओसीआई कार्ड सिस्टम भी चलाया गया। और उस ओसीआई कार्ड सिस्टम जिस भी व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति अगर 5 साल से भारत में रह रहा है, 5 साल में, तो उस व्यक्ति को ओसीआई कार्ड के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। मतलब जिसके पास ओसीआई कार्ड है तो 5 साल में उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है, या फिर वो जीवन भर बिना वीजा के भारत में रह सकता है। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद 10 है, जिसमें कुछ विशेष प्रावधान और विशेष प्रावधान के तहत जो नागरिकता है वो बनी रह सकती है, जिसमें हमने एनआरआई, पीआईओ, जिसकी स्थापना 2003 में होती है, 2015 में पीआईओ को ओसीआई के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और ओसीआई कार्ड सिस्टम चलाया गया, जिसके आधार पर भारत की जो नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब हम अनुच्छेद जो 11 है उसमें क्या उल्लेख है। हाँ जी, अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी जो विधियां हैं, कानून है, बनाने का जो दायित्व है वो संसद को सौंपा गया। तो दोस्तों, इसमें 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद थे उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब कुछ जो महत्वपूर्ण इसमें जो हिंट है वो एक नजर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता प्रदान कौन करता है। नागरिकता प्रदान करने का जो अधिकार है, नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है वो किसके पास है? बोलिए, गृह मंत्रालय के पास है या विदेश मंत्रालय के पास है? दोस्तों, नागरिकता प्रदान करने का जो अधिकार है वो गृह मंत्रालय के पास है। तो नागरिकता प्रदान करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। दूसरी बात यह है कि नागरिकता, ये भारतीय संविधान का भाग 2 है, वो कब लागू हुआ? दोस्तों, भारतीय जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। इसको अंगीकृत किया गया, इसको स्वीकार कर लिया गया, लेकिन ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 से। लेकिन भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, ये भाग 2 26 नवंबर 1949 को ही इसको लागू कर दिया गया। तो दूसरी बात ये महत्वपूर्ण हो गई कि भाग 2 को कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को इसको लागू कर दिया गया। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हम विधि दिवस मनाते हैं। दूसरी बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के कौन से भाग को सबसे जटिल बताया? दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भाग 2 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे कठिन बताया। भाग 2 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको सबसे कठिन बताया है। उसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये कब बना? दोस्तों, ये 1955 में बना। भारतीय नागरिकता अधिनियम ये 1955 में बना। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके आधार पर भारत की जो नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो इसमें वो 5 आधार हैं। वो 5 आधार कौन कौन से हैं? नंबर पहला आधार है जन्म के आधार पर। नंबर 2 वंश के आधार पर। नंबर 3 पंजीकरण के आधार पर। नंबर 4 प्राकृतिक या देशीयकरण के आधार पर। और नंबर 5 है किसी भूभाग को
भारत में शामिल कर लेने पर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम ये 1955 में बना और इसमें जो 5 आधार माने गए कि 5 आधार पर जो भारत की जो सिटीजनशिप है वो प्राप्त करने के आधार है। सबसे पहला है किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ तो जन्म के आधार पर भारतीय जो सिटीजनशिप है वो उसको मिल सकती है जन्म के आधार पर, या वंश उसकी माता या पिता या माता पिता या पूर्वज जो भारतीय हैं तो उसके आधार पर उसको भारत की जो सिटीजनशिप है वो मिल सकती है। तीसरा है जो पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भी भारत की जो नागरिकता है वो प्राप्त कर सकता है। चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक या देशीयकरण। देखिए इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति वैध तौर पर, अवैध नहीं वैध तौर पर भारत में रह रहा है और कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रह रहा है और भारतीय जो संविधान में आस्था रखता है, भारतीय संविधान में आस्था रखता है, भारतीय संस्कृति में आस्था रखता है और भारत की किन्हीं एक मान्यता प्राप्त भाषा को वह जानता है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ऐसा देशीयकरण के अंदर उल्लेख किया गया है। लेकिन अभी हाल ही में जो CAA विधेयक 2019 में जो पारित किया गया है उसके आधार पर कुछ इसमें संशोधन किया गया है। वो क्या क्या संशोधन है उसके एक नजर उस पर। नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 जिसमें चौथा जो देशीयकरण है और देशीयकरण में अभी हाल ही में उसमें परिवर्तन किया गया है कि जो भारत की जो नागरिकता जिसको प्राप्त करने के लिए कम से कम 11 वर्ष तक भारत में जो रह रहा हो उसके आधार पर उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लेकिन CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ उसमें परिवर्तन लाया गया और वो परिवर्तन क्या है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965-1971 की जो लड़ाइयाँ हुई हैं और उसमें अधिकांश जो पाकिस्तान से जो लोग हैं भारत में आ गए तो ऐसे में कौन है जो भारतीय है कौन नहीं है, किसको भारत की जो नागरिकता दी जानी चाहिए किसको नहीं दी जानी चाहिए, इसके लिए NRC जो सबसे पहले असम के अंतर्गत जिसको मांग उठी कि कितने लोग जो बाहर से हैं तो इस पे जो मंथन जो चल रहा था तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और ये जो CAA जो बिल है ये पास किया गया और इस बिल के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये जो 3 जो देश है उनमें से जो गैर मुस्लिम जिसमें जो 6 धर्म के लोग हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई गैर मुस्लिम जो ये जो लोग हैं वो अगर 31 दिसंबर 2014 से पूर्व अगर भारत में रह रहे हैं तो इन धर्म के लोगों को 5 साल के अंदर ही भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लेकिन मुस्लिम समुदाय को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के वही आधार है जो पहले से देशीयकरण में भारतीय संविधान में उल्लेख किए गए हैं। तो इस वजह से भारत का जो मुस्लिम वर्ग है वो इस CAA बिल का है वो विरोध कर रहा है। तो ये जो चेंज है CAA है ये नागरिक अधिनियम 1955 में ही इसमें जो बदलाव लाया गया है। तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद में जो 5वां जो आधार है नागरिक संशोधन अधिनियम जिसमें 5वां जो आधार ये माना गया है कि किसी दूसरे देश के किसी भी भूभाग को अगर भारत में शामिल किया जाता है तो वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं उस भूभाग के साथ में ही उनको भारत की जो नागरिकता स्वतः ही मिल जाती है। तो ये 5 आधार माने हैं
1955 के नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ और भी प्रावधान है कि क्या भारत की नागरिकता है वो छीनी जा सकती है, या उसके कौन कौन से जो आधार हैं जिसके आधार पर व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो उसके कौन कौन से आधार हैं? कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ सकता है, या फिर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो ऐसी स्थिति में भारत की नागरिकता उसे छोड़नी पड़ेगी। तीसरा है, अगर वह किसी व्यक्ति ने शत्रु देश का साथ देने पर भारत की जो नागरिकता है वो छोड़ी जा सकती है। संविधान का पालन न करने पर, उल्लंघन करने पर भारत की जो नागरिकता से उसकी छुड़ाई जा सकती है, या अवैध तरीके से भारत की जो कोई जाली कागज बना करके भारत की नागरिकता ग्रहण की हो तो उसकी जो नागरिकता है वो छुड़ाई जा सकती है, या कोई व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक किसी दूसरे देश में रह रहा हो बिना कोई कारण बताए, ऐसी स्थिति में भारत की जो नागरिकता है वो छोड़ी जा सकती है। तो नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है? दोस्तों, एक बात हम रह गई थी कि नागरिकता अधिनियम 1955 उसमें अब तक जो 8 बार जो संशोधन हो चुके हैं। अब तक जो 8 जो उसमें संशोधन हो चुके हैं। पहला जो संशोधन हुआ है 1955 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। तो ये था नागरिकता से संबंधित जो भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं। पहली बात तो है नागरिक कौन होता है, नागरिक और व्यक्ति में क्या अंतर है। व्यक्ति एनीवन कोई भी हो सकता है, नागरिक वही होता है जिसके पास कोई प्रूफ होता है उस देश में रहने का, वो नागरिक है। और नागरिकता प्रदान कौन करता है? तो नागरिकता प्रदान करने का कार्य वो है गृह मंत्रालय का है। दूसरी जो बातें हैं, जो नागरिकता अधिनियम है वो कब बना? 1955 में ये नागरिकता अधिनियम बना, और इसमें जो अभी हाल ही में परिवर्तन कब हुआ? ये है 2019 में परिवर्तन हुआ। किस में परिवर्तन हुआ? इसमें जो चौथा इसका जो भाग है देशीकरण, उसमें परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है कि पहले जो नागरिकता 11 साल से जो मिलती थी, अब वो नागरिकता है 5 साल से। लेकिन वो इसमें गैर मुस्लिम जो 6 धर्म के जो लोग हैं गैर मुस्लिम, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसमें जो एनआरसी है, इसके अंतर्गत जो एनपीआर है ना, महत्वपूर्ण है। एनआरसी से पहले एनपीआर को लागू किया गया है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, और जिसके अंतर्गत जो 15 जो आधार माने गए हैं उसमें जैसे नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, अभी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ कितने साल से रह रहे हो, आपका जो वर्तमान पता क्या है ना, ये इस तरह की जो 15 जो इंफॉर्मेशन है वो उसको आधार माना गया। उसके आधार पर जो एनपीआर का जो उसको लागू किया गया है, एनआरसी से पहले एनपीआर को। तो दोस्तों, अभी हाल ही आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।